जेडीयू के ऑफर को क्या स्वीकार करेंगे हेमंत सोरेन? झारखंड में क्या टूटने वाला है महागठबंधन? क्या राज्यसभा चुनाव बना दरार का सबसे बड़ा कारण? झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई। सवाल उठ रहा है कि क्या राज्य में सत्तारूढ़ महागठबंधन अब टूटने के कगार पर है। दरअसल हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार, जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा, इंडियन नेशनल कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दल है, इन दिनों ये अंदरूनी मतभेदों की खबरों से घिरे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा कारण बन रहा है जून में होने वाला 2 सीटों का राज्यसभा चुनाव। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास प्रोग्राम में। झारखंड मुक्ति मोर्चा को कांग्रेस और राजद की चेतावनी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों पर जून के महीने में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसके तहत झारखंड मुक्ति मोर्चा ने एक सीट पर कल्पना सोरेन का नाम आगे किया है, लेकिन अभी औपचारिक तौर पर नहीं। दूसरी सीट पर भी अपने ही दल से उम्मीदवार उतारना झारखंड मुक्ति मोर्चा चाहती है। हालांकि कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि दूसरी सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार होना चाहिए, जिसके चलते कांग्रेस और जेएमएम में तालमेल बैठ नहीं पा रहा। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा होने लगी है कि नेता अपनी ही सरकार के फैसलों से नाराज हैं। भाजपा को घेरने के बजाय महागठबंधन को ही चुनौतियां देने के लिए ये दल लग चुके हैं। जहां कांग्रेस ने झामुमो को चेतावनी दी, तो वहीं दूसरी तरफ राजद ने भी रांची में शक्ति प्रदर्शन किया। मौका था अभिनंदन कार्यक्रम का, जहां राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को बनाया गया, जिसके चलते रांची के कार्निवल बैंकेट हॉल में रविवार को भव्य अभिनंदन किया गया, जहां तेजस्वी यादव ने कहा, झारखंड में राजद को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। निशाना तो भारतीय जनता पार्टी पर था, लेकिन इशारा झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ माना गया और साथ ही साथ ये एक चेतावनी मानी गई। कहा गया कि क्या राजद झारखंड मुक्ति मोर्चा को एक बड़ा मौका दे रही है कि अगर साथ रहे, बात मानी, तो सरकार टिकी रहेगी, वरना सरकार के साथ कुछ भी हो सकता है। हमारी ताकत रहेगी वहाँ हम लोग चुनाव लड़ेंगे और हर जगह के राज्यों के जो हमारा संगठन है उसकी भी यही चाहत रहती है कि उस राज्यों में जो है हम लोग चुनाव लड़े। तो एक बड़ी जिम्मेवारी है जिसको हमको पार्टी को बढ़ाना है, विस्तार करना है, मजबूत करना है। और मुझे पूरा भरोसा है झारखंड की जनता पर और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय जनता दल के झारखंड के महान कार्यकर्ताओं पर कि पिछले बार हम लोग 7 सीटों पे चुनाव लड़े, जिसमें कि 2 फ्रेंडली हो गया, लेकिन हम लोग 4 सीट जो है चुनाव जीत करके आए। अगर हम लोगों को और सीटें मिलती तो हम लोग और सीट जीत करके आते, लेकिन हम लोग सत्ता में आए, फिर प्रस्तावकों को हराना हम लोगों का सबसे पहला मकसद था कि किसी भी तरीके से दल का प्रचार करने वाली पार्टी जो है सत्ता में काबिज ना हो, उसको रोकने में हम लोग कामयाब हुए। इसमें राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं का बड़ा योगदान है। धन्यवाद देते हैं आप सभी कार्यकर्ताओं को। आज आप लोगों ने भाजपा को झारखंड के जमीन पर रोका है, भगवान बिरसा मुंडा के जमीन पर आप लोगों ने भाजपा का प्रस्तावकों को रोका है, तो उसमें एक राष्ट्रीय जनता दल के महान कार्यकर्ताओं का बहुत ही बड़ा भूमिका है, योगदान है, बलिदान है। इसलिए आप सब लोगों को हम दिल से जो है धन्यवाद देना चाहते हैं। लोगों की चाहत रहती है भाई हम लोग जो है ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़े। बहुत लोगों की चाहत रहती है कि फल्ला जी को टिकट दे, फल्ला जी को टिकट दे, लेकिन आप जान रहे हैं समझौता का दौर है। हम लोगों का गठबंधन जेएमएम और कांग्रेस से है, इंडिया अलायंस हम लोगों ने बनाया है, लेकिन हम जानते हैं कि झारखंड में हम लोगों की ताकत बड़ी ताकत है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता, इसको कोई अनदेखा नहीं कर सकता। और हम लोगों की कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में झारखंड प्रदेश में और भी पार्टी
को जो है मजबूत किया जाए, संगठन को मजबूत किया जाए। अभी हम लोगों की बात प्रदेश अध्यक्ष से हो चुकी, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो चुकी। हम लोगों ने कहा है प्रदेश अध्यक्ष अपना टीम बना करके हर जिले का जो है झारखंड का जो है दौरा करे और संगठन को धारदार बनाए। उसके बाद हम लोग आकर के हर प्रमंडलीय में हम लोग जो है रैली करने का काम करेंगे, पार्टी को सीखने का काम करेंगे, हम लोग तो काम करेंगे। आप लोग जानते हैं कि बिहार में चुनाव हुआ, वहाँ मशीन तंत्र लगाया गया। चुनाव के वोटिंग के दिन जो है 10-10 हजार रुपया बांटा गया। 20 में हमको वोट मिला 1,70,00,000। ये सब वोट घटाने बल्कि 20 लाख और बढ़ गया। 1,90,00,000 वोट हम लोगों को मिला, लेकिन पूरी ताकत लगाई गई, बेईमानी किया गया, मशीन का सिस्टम का दुरुपयोग किया गया, फिर भी हमारी ताकत को वो कम नहीं कर पाए। 10,000 देने के बाद भी 20 लाख हमारा वोट पड़ा है, ये हकीकत है। कितना भी लोग छल कर ले, कितना भी लोग बेईमानी कर ले, लेकिन जो है सत्य जो है सामने आता ही है। हम लोग कमजोर नहीं, बल्कि हमारा बिहार में समय कमजोर था, लेकिन हम लोग कमजोर नहीं। और हम लोग की एक चाहत जो हमारी विचारधारा है, सामाजिक न्याय, धर्म निरपेक्षता, इसको भी किसी भी कीमत पर हम लोग मिटने नहीं देंगे। लोग चाहते हैं, कोशिश करते हैं कि पार्टी को तोड़ा जाए, पार्टी को खत्म किया जाए। तो कितना भी बड़ा से बड़ा तानाशाह क्यों ना आए, ये राष्ट्रीय जनता दल लालू जी की पार्टी बनाई है, किसी माई के लाल में दम नहीं जो हमारे पार्टी जिनको कोशिश करना है वो करते रहते हैं। कोई अभी से है, कबे से लोग कोशिश करता रहता है कि पटिया तोड़ देंगे, पटिया तोड़ देंगे। अब अनुपुरना में उधर चलिए तो पार्टी टूट गई क्या? कोई भी जाए आए, ये लालू जी की ताकत है। बेटा के विचारधारा पे जो हमारी आवाम है, जो मालिक है जनता, वो लालू जी के विचारधारा को मानने वाली है। चाहे कोई नेता आए या जाए, इससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। जितना तोड़ना चाहोगे, कमजोर करना चाहोगे, उतनी ही मजबूती के साथ हम दोबारा लड़ेंगे और जीतेंगे। जो लड़ता है वही जीतता है। इसलिए हम लोग लड़ते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, चाहे लोग बदनाम करे, कुछ करे, सीबीआई इनकम टैक्स लगाए, कुछ करता रहे। अभी से तो कोई कोशिश नहीं है, बहुत पहले से चालू है, लेकिन हम लोग दोबारा वैसे ही मजबूती के साथ वापस कम बैक करते हैं और आगे भी हम लोग राष्ट्रीय जनता दल को राष्ट्र पार्टी बना करके रखेंगे और बिहार में भी आएंगे और इस बार केंद्र की सरकार को भी हराने का। जेडीयू का झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़ा ऑफर, जहां महागठबंधन में तालमेल बैठ नहीं पा रहा है, तो वहीं कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के जो बयान है वो साफ तौर पर झलक रहे हैं कि गठबंधन टिक नहीं पा रहा है। इस बीच में पूर्व मंत्री और जमशेदपुर पश्चिम के जेडीयू विधायक सरयू राय ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को नई सरकार बनाने का एक बड़ा ऑफर दे डाला है। उनका तर्क है कि अगर झामुमो, राजद और माले एकजुट हो जाए तो वे बहुमत के साथ बहुत करीब पहुंच सकते हैं और सरकार भी झारखंड में बना सकते हैं नए सिरे से। जेडीयू विधायक सरयू राय ने कांग्रेस और भाजपा के सहयोग के बिना बनने वाली नई सरकार को समर्थन देने का भी ऑफर दिया। सरयू राय ने नई सरकार गठन के लिए मैजिक आंकड़ों को समझाते हुए कहा कि बात करें तो झारखंड में 81 विधानसभा है और ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 विधायक हैं, जबकि आरजेडी के पास 4, भाकपा माले के पास 2 विधायक हैं और इसी के साथ साथ उनका ये कहना है कि एक जेडीयू के पास है
तो ये आंकड़ा 40-41 तक पहुंच सकता है और सरकार बनाने के लिए 41 विधायकों की जरूरत है। तो ये आसानी से हेमंत सोरेन नए सिरे से अपनी सरकार बना सकते हैं, जहां कांग्रेस की जरूरत भी ना पड़े और यहां भारतीय जनता पार्टी की जरूरत ना पड़े। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि उन्हें कुछ और नेता भी अपना समर्थन आसानी से दे देंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन झारखंड में एक बड़ा चेहरा है, आज से नहीं लंबे समय से। हालांकि सरयू राय ने यह भी कहा है कि असम चुनाव के बाद ही फैसला होगा। अब ये देखना होगा कि जहां लगातार चर्चा हो रही है, इस बीच में हेमंत सोरेन क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां जेडीयू का ऑफर आया तो वहीं महागठबंधन में भी तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो वहीं तीसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी भी पहले हेमंत सोरेन को बड़ा ऑफर दे चुकी है। अब इस पूरे मुद्दे को लेकर आपको क्या लगता है कि क्या झारखंड में महागठबंधन टूटने वाला है और क्या हेमंत सोरेन नए सिरे से झारखंड में सरकार बनाते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि असम में भी कांग्रेस ने समर्थन झारखंड मुक्ति मोर्चा को नहीं दिया और खामियाजा हेमंत सोरेन को भुगतना पड़ा। अकेले अपने दम पर उतर चुके अपने पार्टी के साथ असम में। अब झारखंड में इसका असर पड़ रहा है। देखना होगा राज्यसभा चुनाव से पहले क्या फैसला हेमंत सोरेन लेंगे।